जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ महात्म का 9वां अध्याय। यमदूत कविकुंडल को धर्म अधर्म का वर्णन। यमदूत बोला, हे वैश्य, मध्याह्न काल में आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी क्यों न हो, ब्रह्म समान होता है। रास्ता से थके हुए ब्राह्मण अथवा भूखे प्यासे अपरिचित बटोही का जो अन्न जल के दान से तृप्त करता है, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायंकाल के समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। नहीं नहीं, शब्द के सुनने के साथ लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। अतिथि के सत्कार के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, बंधु, धन, धर्म आदि हितकारी नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि लोग ब्रह्मलोक को गए हैं, उनका आज तक पतन नहीं हुआ। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला देवदान दैवीय विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग के सुख भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है और धर्मात्मा राजा होकर चिरायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न ही सबके प्राण रहने में अन्नदान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वैश्वर, जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से निपातित हुआ, वह वैश्वत देव ने दया पूर्वक उससे कहा कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्यु लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग की इच्छुक हो तो अन्नदान अवश्य करना। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मराज के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े और वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, तो वह नरक भोगता है और जो प्रायश्चित करता है तो वह देवता और गंधर्वों से सुशोभित लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले जितेंद्रिय हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते, उसके पितर तथा देवता उसके विमुख हो जाते हैं और जो वह नरक भोग कर नीच जाति तथा चंडाल आदि योनि में जन्म लेता है। जो लोग माघ मास के पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं, वे ना तो बुरी गति पाते हैं और ना ही बुरी योनि में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंताएं भी सदैव निष्फल हो जाती हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल पात्र और तिल कमल का दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 महादान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग
पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्वर, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिद्रक, प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, पराये गुण का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को ना चाहने वाला, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते। दूसरों की बुराई करने वाला, पापी तथा उसका साथ देने वाला, खोटे व कठोर वचन बोलने वाला, परोपकार न मानने वाला, यदि ऐसे लोग की तीर्थ सेवा और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ये लोग बहुत समय तक नरक भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में ना पाप करें, ना किसी की जीविका करें। तीर्थ में दान देना और धर्म की बिक्री करना छोड़ दें, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनता से दूर होते हैं। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। श्री राधे राधे।